आप कितने घंटे पढ़ते हैं? अभी तो ऐसे ब्रेक पे थे बट अभी प्रीलिम्स आएगा तो मे बी 9-10 घंटे चलेगा। मैक्स 8 आवर। समवेयर अराउंड 6 to 8 hours। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन हाँ 6 to 8 आवर्स। अगर मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो जैसे 2 दिन पढ़ रहा हूँ तो मैं लगातार 2 दिन पढ़ता हूँ, 3 दिन पढ़ता हूँ तो लगातार 3 दिन पढ़ता हूँ। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गुड इंडिया। जब भी हम यूपीएससी के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये ज़रूर आता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। एंड यूजुअली जितना हमने सुना है कि यूपीएससी के बच्चे 15-18 घंटे पढ़ते ही रहते हैं एक दिन में, तो हमने सोचा क्यों ना यूपीएससी एस्पिरेंट से ही पूछा जाए कि आप एक दिन में कितने घंटे मिनिमम पढ़ते हैं। क्या लगता है आपको मिनिमम आवर्स कितने होंगे? लेट्स गो एंड सी। व्हाई यूपीएससी? यूपीएससी मैम, अगर इसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे बात की जाए ना तो हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मिडिल क्लास में उस समय के हमारे जो प्रेजेंट ऑप्शंस है उनमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमें ऊपर उठने के, हमारी एस्पिरेशंस को फुल करने के, तो उसके दरमियान जो सबसे बेहतरीन ऑप्शंस में से एक है वो यूपीएससी है। तो हम जितने भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर क्लासेस के बच्चे हैं तो ये सोचते हैं हमारे पास ऑप्शंस की वैरायटीज़ कम होती हैं। हम सब रूरल तबके से आने वाले लोग या फिर मान लीजिए शहरी तबके में से उन क्षेत्रों से आने वाले लोग, दूर दराज रिमोट एरिया से आने वाले लोग, अगर हम प्रशासन में या कहीं जाने के सपने देखते हैं तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा एक सोशल स्टैंड है। हम डिफरेंट स्टडीज़ करते हैं तो इसकी वजह से हम यूपीएससी सब चूज करते हैं। मेरा पर्टिकुलर रीज़न है, हम सभी का एक यही रीज़न है, जनरल रीज़न। यूपीएससी एक मतलब सोशल मोबिलिटी का एक बहुत बढ़िया जरिया है। लाइक उन्होंने बोला कि मिडिल क्लास उनको एक अपना जो सोशल क्लास है उससे दूसरे सोशल क्लास में जंप करने का एक बढ़िया मीडियम है। एक तो ये है, ये पर्सनल और फैमिली लेवल पे हो गया। दूसरा अगर सोशल या पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो लोगों के बीच या लोगों के साथ काम करने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो कि बाकी कहीं और नहीं है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं? अभी तो ऐसे ब्रेक पे थे बट अभी प्रीलिम्स आएगा तो मे बी 9-10 घंटे चलेगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन हाँ 6 to 8 आवर्स ऑन एन एवरेज इज आई थिंक अ गुड स्टडी पीरियड। 6 to 7 hours 8 आवर्स, हाँ बेसिकली रोज? डिपेंड करता है। हाँ रोज़ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 10 घंटे 15 घंटे पढ़ो। डिपेंड करता है कि आपका कितना उस दिन कितनी मोटिवेशन है, बहुत फैक्टर्स उस पर ये होता है। हम मतलब मिनिमम 8 आवर्स के आसपास तो आउटपुट निकालनी ही पड़ती है। आई थिंक देर आर नेवर अ फिक्स आंसर टू दिस। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली हाउ मच आउटपुट डिड यू प्रोड्यूस एट दैट डे। अगर ऐसा है, सबका एक अपना तरीका होता है कि सबका एक अपना डिसिप्लिन का तरीका होता है। कोई लाइब्रेरी में पढ़ता है, कोई, तो मेरा पर्टिकुलरली यूज करने का तरीका ये है कि अगर मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो जैसे 2 दिन पढ़ रहा हूँ तो मैं लगातार 2 दिन पढ़ता हूँ, 3 दिन पढ़ता हूँ तो लगातार 3 दिन पढ़ता हूँ। उसमें घंटे नहीं होते, लाइक बैठिए 15 घंटे बैठ गए बट वो लगातार 3 दिन होते हैं। हो सकता है मैं अगले 3 दिन ना पढूँ, तो वो तरीका सबका अपना एक टॉपिक कंप्लीट करने का एक तरीका है, तो मेरा पर्टिकुलरली ये तरीका है। मैक्स 8 आवर। मैं 8 पे जाकर पिन कर देता हूँ, उसके बाद आई डोंट डू स्टडी। डेली वैसे 8-9 घंटे। ऐसे कोई फिक्स नहीं है बट मेजरली कोचिंग के बाद 5 घंटा 4 घंटा तो हो ही जाता है। समवेयर अराउंड 6 to 8 hours। 6 to 8 hours एवरी डे? हाँ, किसी किसी दिन थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ चीटिंग हो जाती है बाहर जाने की वजह से, या फिर कुछ और टास्क रहते हैं अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से कुछ। आई एम श्योर कि कुछ ऐसे भी दिन होते होंगे जब आपको मोटिवेशन नहीं आती होगी पढ़ाई के लिए, तो ऐसे डेज आप कैसे हैंडल करते हैं? ऑन दोज डेज मैं या तो कुछ अपने मतलब मनपसंद खाने निकल जाता हूँ और समवेयर इन दिल्ली टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, और एल्स बैग उठा के यहाँ पास में 1-2 सेंचुरी नेशनल पार्क्स हैं, भरतपुर नेशनल पार्क, तो बस पकड़ के एक दिन का ऐसे ब्रेक लेके फिर वापस से स्टडीज़ चालू कर देते हैं। हाँ, ऐसा हर दूसरे दिन होता है यार। मोटिवेशन इज़ अ मल्टीपल फैक्टर ओरिएंटेड थिंग ना। ऐसा नहीं है कि आप आज उठे आपने 4 वीडियोस देख लिया और आप एकदम से मोटिवेशन हो गए। एवरीबडी इज़ मोटिवेटेड ओवर हियर, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है कि कोई फैमिली इश्यूज़ तो नहीं आ गया है, या आपको मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं। दैट्स आर द वेरियस फैक्टर्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। डिमोटिवेशन का तो मसला नहीं है। हाँ, बोरियत हो सकती है कभी कभी, तो उसके लिए अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लिया, बातें कर ली, कहीं घूम आया अच्छे अच्छे जगह पे,
चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली और बहुत सारे मीडियम्स हैं। आपने कितनी अटेम्प्ट्स दे चुके हैं अभी, या अगर आपने दिए हैं तो? मैंने मैडम 2 अटेम्प्ट दिए हैं। I have already appeared 2 times and I got stuck in CSET because my maths was little poor. एक साल हो गया, एक साल हो गया। आपने अटेम्प्ट दे दिया है अभी तक? मैं अभी मेरा पहला अटेम्प्ट है, पहला? इस बार देने वाला हूँ। कभी ऐसा होता है कि आप बोर हो जाते हैं, क्योंकि हम श्योर हम जो भी तैयारी कर रहे हैं सबके साथ ऐसा होता ही है कि आज पढ़ने का मन नहीं है, सो आप किस तरीके से डील करते हैं? मैम दैट टाइम रीड अ डिफरेंट बुक लाइक दैट कि आइडल बुक्स एंड विजिट सम टाइम, मतलब कि गो फॉर शॉपिंग, समटाइम लिसन द म्यूजिक, गुड मूवीज लाइक दैट। आपकी कोई स्ट्रैटेजी जो आपके लिए काम करती है पढ़ाई में? पढ़ाई का है कि मतलब 7-8 घंटे भी अगर हम पढ़ रहे हैं और फ्री माइंड से पढ़ रहे हैं, सही सोच पढ़ रहे हैं और काफ़ी एक ऑब्जेक्टिव वे में पढ़ रहे हैं तो वो काम करता है। आपने ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट लिया है? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी मैम। सोशियोलॉजी। यस मैम। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर और भी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और हम नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में बनाएंगे। गुड बाय।